अब तक पर्दे के पीछे से कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने वाले दिग्विजय सिंह अब मंगलवार से उपचुनाव के रण में कूद पड़े हैं। दिग्विजय के प्रचार में कूदते ही वो बीजेपी के टारगेट पर भी आ गए, यानी बीजेपी के अब 2 टारगेट हो चुके हैं। बीजेपी कमलनाथ को लगातार निशाना बना रही थी और अब दिग्विजय सिंह भी निशाने पर हैं। दिग्विजय सिंह ने मुंगावली विधानसभा सीट के मदऊखेड़ी गांव में एक नुक्कड़ सभा ली। इससे पहले वो भोपाल में चुनाव आयोग को शिकायत करने पहुंचे थे और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दिग्विजय के मैदान में कूदने के साथ ही बीजेपी नेताओं ने हमला कर दिया। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय का प्रचार बीजेपी को फायदा देगा। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने अधिकारियों पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी जमकर हमला किया है। जिन लोगों को हार की आभास हो जाए ना, वही ऐसे ही बात करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश का जो हाल किया, उनके बारे में जितना भी प्रचार हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है। उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता यही है, क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, वो यही करते रहे। अधिकारियों का दुरुपयोग करना, पुलिस प्रशासन के गुंडाइज्म करवाने का प्रयास करना, जो उनके नेतृत्व में हुआ है। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे तब तो बंटा ढाल हुआ मध्य प्रदेश का, और आज वो केवल ट्विटर चलते हैं, केवल फेसबुक पर चलते हैं, जनता के भी चाहते ही नहीं है। अरे कौन सी दौरे जारी हो गई राकेश जी, जब सब कुछ खत्म हो गया तब दौरे जारी हो रहे हैं। इधर आखिरी समय में प्रचार में उतरने पर दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल में आखिरी ओवर में जो बल्लेबाज उतरते हैं उसी तरह वो उतरे हैं। यानी दिग्विजय ने संकेत दिए कि भले ही वो देरी से मैदान में हैं, मगर चौके छक्के मारेंगे। बीजेपी की बेहद मांग पर आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं आपकी 3-4 जगह। बीजेपी की जो मांग लगातार चली आ रही थी, ऐसा है आजकल आईपीएल लीग चली हुई है, ठीक है ना। स्लॉग ओवर्स में आखिरी 5-6 ओवर में कौन बल्लेबाज जाते हैं। सर बीजेपी की बेहद मांग पर आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं आपकी 3-4 जगह। बीजेपी की जो मांग लगातार चली आ रही थी, ऐसा है आजकल आईपीएल लीग चली हुई है, ठीक है ना। स्लॉग ओवर्स में आखिरी 5-6 ओवर में कौन बल्लेबाज जाते हैं। और इधर दिग्विजय सिंह ने चुनाव प्रचार में एंट्री ली, बयान दिया और उधर बीजेपी के निशाने पर आ गए। विजय मांडगे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। विजय जी, पहले कमलनाथ अकेले टारगेट पर थे, अब दिग्विजय सिंह उनका साथ देने के लिए उतर आए हैं। किस तरह देखते हैं राजनीति में इस नई एंट्री को आप? देखिए सोल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव लगातार अब अपने अंतिम दौर में है, तो रोज़ाना नई रणनीतियां बन रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी है कि दिग्विजय सिंह को अब आखिरी दौर में मैदान में उतारा जाए, और आज से उन्होंने प्रचार शुरू भी कर दिया। मुंगावली विधानसभा सीट पर वो एक नुक्कड़ सभा लेने पहुंचे और इसके बाद उनके लगातार 2-3 दिन तक दौरे भी हैं। वो कमलनाथ के साथ जनसभाएं भी करेंगे। जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह को आखिरी दौर में उतारने के पीछे कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि चूँकि दिग्विजय सिंह हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, चाहे वो चुनाव हो या न हो। और जब चुनाव है तो इससे पहले हमने देखा था कि पिछले जो चुनाव देखे तो वो दिग्विजय बनाम बीजेपी ऐसे ही लड़े गए थे। दिग्विजय सिंह के 10 साल के जो शासन थे, और आज भी जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने जिक्र किया उनके 10 साल के शासन का, और उन्हें जिस नाम से संबोधित किया वो बीजेपी के नेता उसी नाम से उन्हें संबोधित करते रहे हैं। तो यही स्ट्रेटेजी कांग्रेस की थी कि ये चुनाव एक तरफा न हो जाए। यदि दिग्विजय सिंह को पहले ही उतार दिया जाता तो बीजेपी और ज़्यादा हमलावर होती, और दिग्विजय को लेकर बीजेपी के पास और नेताओं के पास कहने को बहुत कुछ है। वो लगातार इस
मसले को उठाते रहे हैं। इसीलिए ये रणनीति कांग्रेस की थी और अब आखिरी दौर है, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। तो बीजेपी हमलावर ज़रूर हुई है, लेकिन अब उतने तेज़ी से हमले होंगे मगर उसका असर होगा या नहीं, ये कांग्रेस उसका असर ज़्यादा ना हो, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यहाँ पर नज़र आती थी। दूसरी तरफ खुद दिग्विजय सिंह कहते नज़र आए हैं कि स्लॉग ओवर्स में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, तो जब आखिरी ओवर में बल्लेबाज उतरते हैं तो उसकी एक ही मंशा रहती है कि चौके छक्के लगाए जाए। खासतौर पर उन्होंने आईपीएल का जिक्र किया, आईपीएल में ऐसा ही होता है, बाकी क्रिकेट के फॉर्मेट की हम बात ना करें। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजी है और बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि अब दोनों को टारगेट एक चीज़ और समझना चाहूँगा, हालांकि स्लॉग ओवरों में कभी कभी विकेट ताबड़तोड़ गिर भी जाते हैं, लेकिन चर्चा की बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार कमलनाथ जो थे वो बीजेपी पर के निशाने पर रहे और जो कुछ भी हमला बीजेपी की तरफ से किया गया वो सीधे कमलनाथ को टारगेट किया गया। क्या कांग्रेस की रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है कि कमलनाथ को कुछ समय के लिए डिफेंड करने के लिए या बीजेपी को अपने निशाने से भटकाने के लिए दिग्विजय सिंह की एंट्री कराई गई हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो चेहरा हैं जो जैसे ही सामने आता है बीजेपी हमलावर होती है। बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि जो बयान सामने आया था इमरती देवी को लेकर उसमें कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा था इस बयान के बाद से, और बीजेपी जितनी तेज़ी से हमलावर हुई थी वैसे ही कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। और यही वजह है कि अब निशाने पर 2 लोग रहेंगे तो जो हमला होगा वो दोनों को बराबर तरीके से बीजेपी नेताओं को करना पड़ेगा। और ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, एक सोची समझी रणनीति, और कांग्रेस लगातार अपनी इस रणनीति पर अलग अलग तरीके से काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ने ये भी कोशिश की थी कि ये जो चुनाव है वो कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं, अभी इस समय हम प्रचार को पूरे तरीके से देखें तो बीजेपी ने इस रणनीति को भी नाकाम काफ़ी हद तक किया है। चुनाव जो है वो कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो चुका है। यदि ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया होता तो फिर कुछ सियासी हालात दूसरे होते। कांग्रेस ने ये स्ट्रेटेजी तैयार की थी। तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जैसे जैसे अब अंतिम दौर में चुनाव बढ़ रहा है, लगातार नई रणनीति और नई स्ट्रेटेजी के साथ दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही है। चलिए देखना होगा, अगर ये कांग्रेस की रणनीति है कि दिग्विजय सिंह को इसलिए उतारा जाए कि बीजेपी का ध्यान कुछ देर के लिए कमलनाथ से भटके और उधर कमलनाथ अपना कुछ काम मंच से दिखा सकें, तो इसका असर क्या होगा 3 तारीख तक इंतजार करना होगा, और 10 को जब फैसला आएगा तब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए विजय।